मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भू माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 24 घंटे भी नहीं बीते थे इस बयान के, अमित शाह ने बयान दिया और 24 घंटे के अंदर इसका असर दिखने लगा। राजद के एक एक नेताओं को टांगा जाने लगा। सुभाष यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, राजद के बड़े नेता हैं, बालू खनन के आरोप हैं, बालू कारोबारी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर बेउर जेल रातों रात पहुंचा दिया गया। ईडी के छापेमारी के बाद ये कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद राजद के बड़े बड़े नेताओं में हड़कंप है। राजद से जुड़े कई नेता ईडी आईटी के रडार पर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब बारी किसकी है, अब कौन अगला निशाना बनेगा, इसे सोच सोच कर राजद से जुड़े हुए तमाम नेता खौफजदा है। अब राजनीति में इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए, क्योंकि अमित शाह के बिहार दौरे के बाद जिस तरह ने अमित शाह लालू यादव और उनके परिवार को निशाने पर लिया और ऐलान किया कि उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे, और उल्टा टांग कर सीधा होने की कार्रवाई होने लगी। बहुत बड़े कारोबारी, बालू के बड़े कारोबारी और राजद के प्रत्याशी रह चुके सुभाष यादव को दानापुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया गया। किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगने दी गई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सुभाष यादव के समर्थकों की बड़ी फौज है और ऐसी स्थिति में पुलिसिया कार्रवाई में कोई व्यवधान न हो जाए, इसलिए रातों रात उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, बेउर जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। तो अब पूरा मामला क्या है? सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 14 घंटे तक लगातार छापामारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। दानापुर स्थित आवास से लगभग 2 करोड़ कैश रुपए बरामद हुए। आकूत संपत्ति भी मिली है। सूत्रों का दावा है कि छापेमारी के दौरान 2 करोड़ कैश और काफी मात्रा में दस्तावेज मिले हैं, जमीनों के दस्तावेज मिले हैं, कई अन्य कीमती सामान भी बरामद किए गए हैं। अब आपको बता दें कि आखिर ये सुभाष यादव कौन है जिन पर यह कार्रवाई हुई है। तो सुभाष यादव बड़े कारोबारी हैं, बालू कारोबारी हैं, अवैध खनन के भी इन पर कई आरोप लगते रहे हैं। सुभाष यादव को 19 के लोकसभा चुनाव में राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया था। चतरा से वे राजद के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। इस बार भी ऐसा माना जा रहा था कि वे चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि राजद के बड़े फाइनेंसरों में एक सुभाष यादव भी हैं और लालू परिवार से उनकी नजदीकियां जग जाहिर है। लालू परिवार के खासम खास हैं। शनिवार से ही ईडी उनके ठिकानों पर छापामारी कर रही थी और अब उन्हें गिरफ्तार कर जब जेल भेजा गया है तो ये तमाम तरह की अटकलें बाजार में चल रही है कि क्या इसके बाद राजद के किसी और बड़े नेता का ईडी के रडार पर है क्या। क्योंकि आप यदि देखेंगे तो कुछ समय से राजद के कई नेताओं के यहाँ छापेमारी चल रही है। विनोद जायसवाल जो कि विधान पार्षद हैं राजद से, उनके ठिकानों पर आईटी की छापामारी हुई। संदेश
से जो विधायक हैं किरण यादव, पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी, अभी वो किरण यादव जो हैं वो विधायक हैं, तो उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। दोनों लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। भोला यादव के यहाँ छापेमारी हुई है, आप जानते हैं। एमएलसी सुनील कुमार सिंह जो राजद के कोषाध्यक्ष हैं, वो भी ईडी के निशाने पर रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि क्या ईडी और आईटी की छापेमारी के बाद राजद किस तरह से उनसे निपटेगी, कैसे निपटेगी, क्योंकि अमित शाह बकसने के मूड में नहीं है। वे बिहार आकर सीधा हुंकार भरते हैं, और यदि अमित शाह कोई बात कहते हैं तो यकीन मानिए पूरे तौर पे पूरी जानकारी और पूरे इरादे के साथ बोलते हैं, क्योंकि उसका असर भी दिखता है। अब देखिए बिहार की राजनीति में ये क्या है, इसे आप संयोग कहें, प्रयोग कहें, जो कहें, लेकिन एक बात तो तय है कि ईडी और सीबीआई बिना सबूत के किसी के यहां जाने से पहले उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। यदि थोड़ा सा भी मामला गड़बड़ हुआ, सबूतों के अभाव में कोई दिक्कत हुई, तो फिर मामला पलट जाएगा, और जनता के फैसले का समय है, जनता सब देख रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लेकिन इतना तो बात तय है कि जो सुभाष यादव हैं उनके यहाँ 18 में भी छापेमारी हो रही थी। 18 में पटना, दिल्ली और धनबाद के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। अभी भी लगभग 6 ठिकानों पे छापेमारी हुई। 2 करोड़ नगद कैश बरामद भी हुए हैं। अब इस बरामदगी के बाद राजद के और कौन नेता हैं, यदि कुछ सबूत मिलता है तो फिर उन नेताओं से भी पूछताछ होगी। और क्या ईडी और आईटी डिपार्टमेंट किसी को बकसने के मूड में नहीं है, ये मामला है, और इस मामले को लेकर राजद की परेशानियां बढ़ी हुई है। अब देखना है कि चुनाव में केवल चालें एक तरफ से नहीं चली जाती, चुनाव में कई तरह से हमला होता है, और इन सभी हमलों से जो बचता है वही चुनाव जीतता है। नहीं तो अक्सर ऐसा देखा गया है, वोट रहते हुए भी चुनावी मैदान से प्रत्याशी हार जाते हैं, केवल प्रबंधन के अभाव में। तो क्या तेजस्वी यादव जो जन विश्वास यात्रा कर निकले हैं, कई जगहों पे काफी संख्या में भीड़ भी जुटी है, और उसके बाद गांधी मैदान से हुंकार भी भरे हैं, लेकिन उसके बाद अतीत में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अतीत में जो उनके ऊपर केस हुए हैं, क्या वो सब उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे? आपको मालूम है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू यादव को भी निशाने पर ले सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की बातें हो चुकी है। तो क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव भी निशाने पर हैं? और यदि ऐसा हो गया तो फिर राजद का क्या होगा? समय चुनाव का है, जनता भी सब देख रही है, लेकिन परिस्थिति और सबूत यदि उनके खिलाफ होंगे तो फिर जो मोदी कहते भी हैं कि भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी, तो उसको भी बल मिलेगा। और यदि सबूतों के अभाव में सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए यदि कार्य हो रहा है, तो भी जनता देख रही है। तो क्या होगा और कैसे होगा, और आने वाले समय में ये जो कार्रवाई चल रही है, इसका मैसेज जनता के पास क्या जाएगा, इसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई किस किस तक होती है और कैसे होती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आरोपों की जो सूची है उसे ईडी और आईटी डिपार्टमेंट ने बनाया है, और एक एक मामले के खिलाफ सबूत हैं
और यदि एक एक मामले के खिलाफ सबूत हैं और कोई सहयोग नहीं कर रहा है तो वैसी स्थिति में गिरफ्तारी तो होगी ही, और ये गिरफ्तारी होगी तो राजद का चुनाव प्रबंधन कैसे टिका रहेगा ये भी देखना है। तो चलिए, पार्टियां अपने कार्यों में लगी हैं और सरकारी एजेंसियां अपने कार्यों में लगी हैं। देश के नेता अपने चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और जनता भी इस बार इस संकल्प के साथ जुटी है कि देश के लिए जो अच्छा नेता है, जो कुछ करने वाला है, उसका चुनाव करना है। तो चलिए, सब लोग चुनाव में हैं और जनता को ही फैसला करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर पर कोई और अपडेट होता है तो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक दीजिए विदाई। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।